हाँ तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 ले रहे हैं, स्टैटिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में जो पहला टॉपिक है वो है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इसे हिंदी में कहते हैं समानांतर माध्य। समानांतर माध्य, इसमें हमारे कोर्स में 3 चीजें हैं: मीन, मोड, मीडियन। 3 चीजें हैं। तो उसमें ये पहला टॉपिक है। हर एक्सरसाइज एक टॉपिक की है। 8.1 13.1 जो है वो मीन की है, 13.2 मोड की है और 13.3 मीडियन। तो उसमें पहला टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। और अर्थमेटिक मीन में के जो फॉर्मूले हैं, किसी भी चैप्टर को करने के लिए, एक्सरसाइज को करने के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूलों की समझ होना जरूरी। तो फॉर्मूले जो हैं हम सबसे पहले देखेंगे। समानांतर माध्य, समानांतर माध्य पहला फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन, इसे AM लिख सकते हैं। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। दूसरा फॉर्मूला, इसे आप पहली बार में तो मैंने पूरा लिख दिया समांतर माध्य। हम जब जनरली क्वेश्चंस करेंगे ऐसे लिखेंगे: समानांतर माध्य सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, अर्थमेटिक मीन। ये मीन है क्या चीज? औसत है, एवरेज है। एवरेज जो होता है, औसत जो होता है, उसे मीन कहा जाता है यहाँ पर स्टैटिक्स में। तो औसत को और जगह हम एवरेज कहेंगे कि एवरेज क्या है, इसका औसत क्या है। जब हम स्टैटिक्स में आएंगे तो उसे कहते हैं मीन, अर्थमेटिक मीन। दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला देखिए, समानांतर माध्य अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ये जहां मैं नीचे एन लिख रहा हूं, वहां फार्मूलों में कई बार एन की जगह पर सिग्मा एफ भी लिखा हुआ होगा। सिग्मा एफ या एन एक ही चीज है। नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, ठीक है। नंबर 4, समानांतर माध्य बराबर अर्थमेटिक मीन ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन इंटू एच। एफ आई यू आई या सिग्मा एफ यू भी लिख देते हैं अब, अपॉन एन। एन क्या है? सिग्मा एफ, नंबर ऑफ टर्म्स, ये बताया मैंने, पदों की संख्या। एन क्या चीज है? पदों की संख्या। एन ये सिग्मा एफ, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। अब ये जो लिखे हमने चारों फार्मूले, ये समांतर माध्य के ही लिखे। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा। यही समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर गलत कर जाते हैं। फॉर्मूला लगना कुछ और है, लगा दिया कुछ और। आंसर सबका सही आएगा क्योंकि सब अर्थमेटिक मीन के ही फार्मूले। तो ये शुरू के जो 2 फार्मूले हैं जिसमें एक्स है, ये फॉर्मूले जो हैं ये डायरेक्ट मेथड कहलाता है। डायरेक्ट मेथड या हिंदी में कहते हैं इसे प्रत्यक्ष विधि। डायरेक्ट मेथड कहलाता।
प्रत्यक्ष विधि, अगर वो डायरेक्ट मेथड कहेगा या हिंदी में कहेगा प्रत्यक्ष विधि से कीजिए, तो इन फॉर्मूलों में से लगेगा, इन दो में से एक लगेगा। कुछ नहीं कहता है, केवल कहता है अर्थमेटिक मीन निकालिए या समांतर माध्य निकालिए, तब भी दोनों में से एक लगेगा। अब सवाल ये, चार में से दो तो बता दिए, दो में से एक कौन सा लगेगा? तो सीधा सीधा हिसाब है, जिसमें एफ नहीं है सिग्मा एक्स बटे एन, जब क्वेश्चन सारणी में ना हो, सारणी में ना हो यानी कि टेबल में ना हो, सारणी को कहेंगे टेबल में ना हो, जब क्वेश्चन टेबल में ना हो तो ये लगेगा। और जब क्वेश्चन टेबल में हो, हिंदी में कहते हैं सारणी, टेबल में हो तो ये लगेगा। यानी कि जिस फॉर्मूले में एफ है वो जब लगेगा जब क्वेश्चन टेबल में होगा, सारणी में होगा। जिसमें एफ नहीं है, क्वेश्चन बगैर सारणी के ऐसे ही दे रखा, 2 4 6 8 10 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, 5 10 15 20 25 का अर्थमेटिक मीन निकालिए, तो ये वाला लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन टेबल में नहीं है। और क्वेश्चन टेबल बना के दे रखा है, तब ये वाला लगेगा सिग्मा एफ एक्स बटे एन, क्योंकि टेबल के क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी जरूर होती है, एफ जो है ये फ्रीक्वेंसी बारंबारता जरूर होती है। अब ये दो तो हमें पता लग गया कि अगर वो प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड कहेगा तो इन दोनों में से लगेगा, क्वेश्चन टेबल में नहीं है तो ये लगेगा, ये टेबल में है तो ये लगेगा। सिग्मा एक्स बटे एन कब लगेगा? जब क्वेश्चन टेबल में ना हो। सिग्मा एफ एक्स बटे एन कब लगेगा? जब क्वेश्चन टेबल में हो। अब आया अगला तीसरा फॉर्मूला, तो ये कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। ये तीसरा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड, हिंदी में कहेंगे कल्पित माध्य या लघु विधि, या इसे विचलन विधि भी कहते हैं, डेविएशन मेथड भी कहते हैं, डेविएशन मेथड। विचलन विधि। और इन तीनों फार्मूलों के लिए जो एफ लगा हुआ है तीनों फार्मूलों में, इसमें क्वेश्चन टेबल ना होना ही होना चाहिए, लगेगा ही जब ये जब टेबल ना हुआ, क्योंकि एफ फ्रीक्वेंसी उसमें ही आएगी, टेबल के क्वेश्चन में है। तो इसे एज्यूम मीन मेथड कह दे या डेविएशन मेथड कहेगा, अगर नाम देगा इनका वो, ये मेथड तब लगेंगे। एज्यूम हुई या डेविएशन मेथड कहा, या कल्पित माध्य या लघु विधि कहा हिंदी में, या विचलन विधि कहा खाली, तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन। सिग्मा का मतलब है जो, सम, सारी चीजों का सम। यहाँ पे एक्स का सम, पदों का जो, यहाँ पे एफ एक्स की मल्टीप्लाई का सम, एन तो सब जगह वही चल रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। सिग्मा एफ डी बटे एन, एफ और डी की मल्टीप्लाई का सम, सिग्मा का मतलब है सम। अब आया चौथा फॉर्मूला, समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन इंटू एच। एन की जगह मैंने बताया सिग्मा एफ वी, ज्यादातर फॉर्मूलों में ये लोग आजकल जो है सिग्मा एफ वी लिखने लगे हैं, वरना एन बी है। तो ये चौथा मेथड जो है स्टेप डेविएशन मेथड कहलाता है। स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। आजकल बोर्ड में सबसे ज्यादा यही मेथड पूछा जा रहा, सारणी में हुआ, इसका क्वेश्चन 4 या 6 नंबर में आता आ जाता, आते ही आते हैं ज्यादातर, या तो माध्य का दे देगा, ये दे देगा। तो अगर समांतर माध्य में से 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा तो इसमें से आ रहा, कभी कभी ये पूछ लेता है, ये पूछ लेता। तो चारों फार्मूलों का हमें फर्क पता चल गया। क्या करते? स्टेप डेविएशन मेथड
या पद विचलन विधि कहेगा तो फॉर्मूला लगेगा समांतर माध्य का अर्थमेटिक मीन का ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन इंटू एच। अगर वो एज्यूम मीन मेथड कहेगा या डेविएशन मेथड कहेगा या हिंदी में कल्पित माध्य या लघु विधि कहेगा या विचलन विधि कहेगा तो हम समांतर माध्य निकालेंगे ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन। और अगर वो कुछ भी नहीं कहेगा और सारणी में क्वेश्चन है या सीधा कहेगा प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड कहेगा तो सिग्मा एफ एक्स बटे एन जब क्वेश्चन टेबल में हो। और जब क्वेश्चन टेबल में ना हो और कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहा अर्थमेटिक मीन निकालिए या समांतर माध्य निकालिए या डायरेक्ट मेथड कह दे या प्रत्यक्ष विधि कह दे और क्वेश्चन टेबल में ना हो, तब ये लगेगा सिग्मा एक्स बटे एन। समझे? तो इस तरीके से ये हमने आपको चारों फार्मूले समझा दिए। इन्हें अच्छी तरह से समझ के करना है कि एग्जाम में ये ना हो जाए कि पूछा कोई सा और मेथड है, उसने मेथड का नाम दिया स्टेप डेविएशन मेथड या पद विचलन विधि, आप कल्पित माध्य से करिए, डेविएशन मेथड से करिए या डायरेक्ट मेथड से करिए, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर सबके सेम आएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही।